बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम नहमीर पढ़ रहे हैं तो उसके काफ़ी सारे सबक हो चुके हैं। तो आज के सबक के अंदर हम हरूफ आमला दर फ़ेल मुज़ारे के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे, यानी वो हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे के अंदर अमल करते हैं इनको पढ़ेंगे। तो उम्मीद की जाती है पिछले सबक की तरह ये सबक भी पसंद आएगा। अगर सबक पसंद आते हैं तो उनको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई ज़रूर कर दिया करें। और इसी तरह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के आने वाले मज़ीद असबाक बासानी आप तक पहुँचते रहें और आप हमारे चैनल और कुछ सीखें से कुछ सीख सकें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हरूफ आमला दर फ़ेल मुज़ारे। हरूफ आमला दर फ़ेल मुज़ारे का मतलब ये होगा वो हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे के अंदर अमल करेंगे। ठीक है, तो वो हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे के अंदर अमल करें वो उनकी दो किस्में हैं। नंबर एक हरूफ नासिबा, नंबर दो हरूफ जाज़िमा। हरूफ नासिबा वो हरूफ होंगे जो फ़ेल मुज़ारे को नसब देंगे और हरूफ जाज़िमा वो हरूफ होंगे जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देंगे। आज के सबक के अंदर हम हरूफ नासिबा पढ़ेंगे, तो कल के सबक के अंदर हम हरूफ जाज़िमा पढ़ेंगे। अच्छा, नंबर एक पहली किस्म हरूफ आमला दर फ़ेल मुज़ारे की पहली किस्म हरूफ नासिबा। हरूफ नासिबा वो हरूफ हैं जो फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर उसको नसब देते हैं और वो चार हैं: अन, लन, कै, इज़न। अन ये फ़ेल मुज़ारे को मस्दर के माना में कर देता है, यानी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है और फ़ेल मुज़ारे को मस्दर के माना में कर देता है। इसी वजह से इसको अनमस्दरिया भी कहते हैं, जैसे उरीदु अन तक़ूमा। अब इसका माना होगा उरीदु क़ियामका। ठीक है, अब उरीदु अन तक़ूमा, अन तक़ूमा, तक़ूमा फ़ेल मुज़ारे है, अन इस पर दाखिल हो गया, इसको मस्दर की तावील में कर देगा, मस्दर बना देगा। तो उरीदु अन तक़ूमा का माना क्या होगा? उरीदु क़ियामका। ठीक है। नंबर दो लन, ये फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बिल के माना में कर देता है और नफ़ी की ताकीद के लिए आता है, जैसे लन यख़रुजा ज़ैदुन, ज़ैद हरगिज़ नहीं निकलेगा। अब यख़रुजा ये फ़ेल है, लन इस पर दाखिल हो गया तो इसको इस यख़रुजु फ़ेल मुज़ारे को लन ने क्या दे दिया? नसब दे दिया। ठीक है। तो नंबर तीन कै बमानी ताके, इसका माबाद माक़बल के लिए इल्लत होता है, जैसे असलम तो कई अदखुलल जन्नता। ठीक है, अब अदखुलु ये फ़ेल मुज़ारे है, कई दाखिल हो गया, इस वजह से इसको अदखुला बना दिया, आखिर के अंदर नसब दे दिया। ठीक है, इसका माक़बल इसका माबाद माक़बल के लिए इल्लत होता है, जैसे असलम तो कई अदखुलल जन्नता, मैं इस्लाम लाया कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अब इसका माबाद कै के बाद जो आएगा वो माबाद होगा, जो पहले आएगा वो माक़बल आएगा। अब अदखुलल जन्नता, मैं जन्नत में दाखिल, इसका माबाद जो है माक़बल के लिए इल्लत होता है। ठीक है, यानी मैं इस्लाम इसलिए लाया ताकि मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊँ। ठीक है। अच्छा, नंबर चार इज़न। इज़न बमानी तब, तो ये किसी शख्स के जवाब में बोला जाता है, जैसे कोई आपको कहे अन आती का गदन, मैं कल आपके पास आऊँगा, तो आप उसे जवाब के अंदर कहें इज़न उकरिमा का, तब तो मैं आपका इकराम करूँगा। इसको हर्फ जवाब और हर्फ जज़ा भी कहते हैं। किसको? इज़न को हर्फ जज़ा और हर्फ जवाब भी कहते हैं। अच्छा, फ़ायदा अन, ये जो पहला लफ्ज़ था ना अन, 6 हरूफ के बाद मुक़द्दर होता है और फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है। वैसे तो ये कभी लफ्ज़ों के अंदर मौजूद होता है, उस वक़्त भी फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है, लेकिन कभी 6 हरूफ के बाद ये मुक़द्दर होता है और जिन 6 हरूफ के बाद ये मुक़द्दर होता है वो 6 हरूफ अगर फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो जाएं तो वो 6 हरूफ भी फ़ेल मुज़ारे को नसब देंगे। ठीक है। नंबर एक हत्ता, हत्ता के बाद अन मुक़द्दर होता है, हत्ता हर्फ जर के बाद, जैसे सिरतु हत्ता अदखुलल बलदा। अब हत्ता अदखुलल जन्ना, अदखुलल बलदा, अब अदखुलु फ़ेल मुज़ारे है, इस पर हत्ता दाखिल हो गया। अब हत्ता के बाद अन को मुक़द्दर माना जाएगा, क्यों? इसलिए कि हर्फ जर फ़ेल पर कभी दाखिल नहीं होते। अब अन जब इसके बाद मुक़द्दर मानेंगे तो अन इसको मस्दर की तावील में कर देगा। जब ये मस्दर की तावील में हो गया, मस्दर तो क्या होता है? इस्म होता है। इस वजह से हर्फ जर हत्ता का दाखिल करना, इस पर इसके शुरू में ले आना अब ठीक होगा। तो इस वजह से हत्ता के बाद जब हत्ता फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो, अन को मुक़द्दर माना जाता है। हत्ता अदखुलल बलदा, अब हत्ता
یہ فعل مضارع پر داخل ہوا، اس کے بعد ان مقدر مانا گیا تو اس وجہ سے فعل مضارع کو ان نے کیا دے دیا؟ نصب دے دیا، حتی ادخل البلد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر 2، لام کئے کے بعد، لام کئے وہ لام ہے جس کا ما بعد ماقبل کے لیے علت ہو، یہ ابھی پڑھ لیا اوپر، کہاں پڑھا؟ یہ کئے، ٹھیک ہے، یہ کئے تھا، یہ لام کئے ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ان کو مقدر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اس او کے بعد جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو تو اس کے بعد بھی ان کو کیا مانا جائے گا؟ مقدر مانا جائے گا۔ نمبر 5، وو صرف کے بعد، وو صرف وہ ہے جس کا مدخول اس چیز کے لیے لوٹانے کی صلاحیت نہ رکھے جو معطوف علیہ پر داخل ہو، اس وو کو وو معیت بھی کہتے ہیں، جیسے لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ۔ نمبر 6، اس فا کے بعد جو 6 چیزوں کے جواب میں ہو۔ نمبر 1، امر جیسے زرنی فاکرمہ کا۔ نمبر 2، نہی جیسے لا تشمنی فاہینہ کا۔ نمبر 3، نفی جیسے ما تأتینا فتحدثنا۔ نمبر 4، تمنی جیسے لیت لی مالا فانفق منہ۔ نمبر 5، عرض جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا۔ نمبر 6، استفہام جیسے این بیتک فازورک۔ تو امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔